जिसने दुनिया की बात मानी है, जिसने दुनिया की बात मानी है, उसको हासिल न शादमानी है। जिसने दुनिया जो भी माँ मसीह पर लाया, जो भी माँ मसीह पर लाया, जिंदगी उसकी जावेदानी है, जिंदगी उसकी जावेदानी है। जिसने दुनिया की बात मानी है, उसको हासिल न शादमानी है। जिसने दुनिया। नमस्कार, प्रभु में आप सभी को मेरा सलाम। मेरे साथ निकालें पहला यूहन्ना 4 आयत और उसका 4 पद पढ़ रहा हूं मैं। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। जो हम में है वो उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। कौन है हम में? क्या हम जानते हैं हमारे अंदर कौन है? जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो उसने किस प्रकार से मनुष्य की रचना की? उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, यानी कि अपने जैसा बनाया। और अगर हम परमेश्वर की परिभाषा दें तो परिभाषा क्या होगी? परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24 कहता है, परमेश्वर आत्मा है, यानी गॉड इज स्पिरिट। और वही आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है। और यहां पर क्या कह रहा है कि तुम परमेश्वर के और तुमने उन पर जय पाई है, जो क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा। यानी कि 2 अलग अलग पार्टीज हैं यहां पर। एक एस्पेक्ट हमारे अंदर है, एक एस्पेक्ट हमारे बाहर है। और वो कह रहा है जो तुम्हारे अंदर है उसने उस पर जय पाई है, यानी कि उस पर डोमिनेट हुआ है, वो उस पर गालिब आया है जो संसार में। संसार में कौन है? संसार में कौन है? मेरे साथ निकालें यूहन्ना 14 और उसकी 30वीं आयत, जो कहती है, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं करूंगा। अपने चेलों को कह रहे हैं कि मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। इस संसार का जो सरदार है वो कोई और है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है। जिस टाइम में हम रह रहे हैं, जिन समयों में हम रह रहे हैं, इन समयों में इस संसार का, जो संसार हम देखते हैं, जिस संसार में हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, इस संसार का सरदार कोई और है। और पहला यूहन्ना 4:4 का कहता है कि जो हमारे अंदर है, यानी परमेश्वर, वो उस पर गालिब आता है जो संसार में है। यानी संसार में कौन है? शैतान है, या वो खराब बातें हैं, वो वाइसेस हैं जो हमको, इंसान को खराब करती हैं, इंसान को बिगाइल करती हैं, मिसगाइड करती हैं, डाइवर्ट करती हैं। मगर अगर हम उसकी सुने जो हमारे अंदर है, जिसने हमको अपने स्वरूप में बनाया और हमारे अंदर अपनी आत्मा फूकी, अगर हम उसकी सुने तो हम भी इस संसार पर, और जो सरदार है संसार का, उस पर गालिब आ सकते हैं, उस पर जय पा सकते हैं। मैं 31वीं आयत पढ़ता हूं। यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कैसे इस संसार के सरदार पर गालिब आए या उस पर जय पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वही करा जो उनके पिता यानी परमेश्वर ने उनसे कहा।
तो मेरा और आपका कितना ज़्यादा फर्ज बनता है कि हम भी वही करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचा है, उसकी आज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची हैं। कितना ज़रूरी हमारे लिए उन आज्ञाओं को पूरा करना, क्योंकि जब तक हम वो आज्ञाएं पूरी नहीं करेंगे, हम भी इस संसार के सरदार पर, यानी उन गलत बातों पर, उन खराबियों पर, उन वाइसेस पर जय नहीं पा सकते, हम उन पर गालिब नहीं आ सकते। परमेश्वर से हमारी दुआ है कि परमेश्वर हमको वो मन दे, वो हिम्मत दे, वो ताकत दे कि हम उसके वचन, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और इस संसार के सरदार पर जय पाएं। आमीन।